क्या आपने कभी ध्यान के दौरान भृकुटी आज्ञा चक्र पर हल्का फुदकन, कंपन या धड़कन महसूस किया है? वह केवल मांसपेशियों की हलचल नहीं होती, वह संकेत होते हैं कि आपके भीतर दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो रही है। यही वह क्षण है जब आज्ञा चक्र यानी भृकुटी द्वार ऊर्जा के उच्च आयामों की ओर खुलने लगता है। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर विकास बिहानिया। कई साधक फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि मेरी भृकुटी के ऊपर पता नहीं क्या हो रहा है, खिंचाओ, दबाओ और कोई ऐसा उपाय बताओ कि एकदम बंद हो जाए। अध्यात्म की दुनिया के अंदर आपको स्वयं के अनुभव ही आपको आगे की तरफ लेकर जाते हैं। सभी साधकों से मेरा यही अनुरोध रहता है, जब तक आपका शरीर जागृत नहीं होगा ये अनुभव आपको होंगे ही नहीं। क्योंकि मंत्र जाप, सुमरण, ध्यान, प्राणायाम के द्वारा जब तक आपके शरीर के अंदर वायवी एनर्जी नहीं बनेगी तो कॉस्मिक एनर्जी का अनुभव आप नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपको ये अनुभव कराती है कि मूलाधार चक्र से लेकर स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनहद, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र पर ये ऊर्जा जब पहुँचती है तब ये आपके जीवन के अंदर अनुभव होते हैं। भृकुटी दिव्य चेतना का केंद्र क्यों कहा गया है? भृकुटी यानी आज्ञा चक्र दोनों भावों के मध्य स्थित यह वह स्थान है जहाँ मानव चेतना और ब्रह्मांडीय चेतना का मिलन प्रारंभ होता है। यह केंद्र पीनियल ग्रंथि से जुड़ा है जो आध्यात्मिक दृष्टि से डिवाइन विजन का द्वार खोलती है। जब साधक ध्यान, जप, सुमरण, प्राणायाम की मजबूत स्थिति में होता है तब ये केंद्र धीरे धीरे ऊर्जा से सक्रिय होता है और जब ऊर्जा प्रवाहित होती है तो भृकुटी पर फुदकन, स्पंदन, कंपन अनुभव होने लगते हैं। फुदकन का अर्थ क्या होता है? कई साधक जानना चाहते हैं। ये जागरण के संकेत है। भृकुटी पर फुदकने का मतलब है प्राण ऊर्जा, कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। आज्ञा चक्र को स्पर्श करते हुए यह वही क्षण है जब साधक का आंतरिक दृष्टि द्वार खुलने वाला होता है। बुद्धि और अंतर्ज्ञान अत्यंत तीव्र होने लगता है और कभी कभी नीले प्रकाश की झिलमिलाहट अनुभव होने लगती है। कभी गोल्डन कलर का प्रकाश आपको अनुभव होगा, कभी वाइट कलर का प्रकाश, कहीं को ग्रीन कलर का प्रकाश दिखाई देता है। यह कुंडलिनी का आंशिक आरोहण है। एक चेतना से दूसरी चेतना के लिए ये क्रियाशील होता हुआ चला जाता है। दिव्य ऊर्जा के द्वार खुलने का विज्ञान क्या है? कई साधक पूछते हैं कि मेरी तो भृकुटी खुली हुई है तो भाई क्यों परेशान हैं, क्यों फ़ोन करते हैं, क्यों मैसेज करते हैं? मैं सब जानता हूँ। उन साधकों से अनुरोध है वे वीडियो से दूर रहें, क्योंकि अगर सब कुछ जानते हैं फिर कि मन के अंदर कोई न कोई जिज्ञासा आपकी घूम रही है तो इसका तात्पर्य आप ना तो मानने के लिए तैयार हैं ना जानने के लिए तैयार हैं। भृकुटी पर फुदकन का दरअसल एक वाइब्रेशन सिग्नल है जहां नाड़ी तंत्र, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना का संतुलन बनता है। ये हमारे मूलाधार से ऊपर की ओर रीढ़ की हड्डी के साथ में ईड़ा, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी, पिंगला दोनों नाड़ियाँ हमारे थर्ड आई के ऊपर ही मिलन केंद्र है उनका। जब ये तीनों नाड़ियाँ एक बिंदु पर मिलती है तो चेतना का विस्फोट वहाँ पर होता है। यही विस्फोट दशम द्वार या ब्रह्मरंध्र की दिशा में ऊर्जा को प्रवाहित करता है। यही कारण है कि भृकुटी का फुदकना ब्रह्मरंध्र साधना की पूर्व अवस्था कहा जाता है। आंतरिक अनुभूति आपको कैसे महसूस होगी? जब भृकुटी फुदकने लगती है तो साधक महसूस करता है कि माथे में
हल्की विद्युत सी तरंगे, बीच में धड़कन जैसा आभास, कभी नीले या बैंगनी प्रकाश के रूप में आपको आंख बंद करके महसूस होगा। कभी कभी शांति, शून्यता की अनुभूति होगी, क्योंकि मन बुद्धि से परे है। देखा, कोटि प्रणाम तुम्हें। मन बुद्धि से परे का खेल है ये परमपिता परमात्मा के साथ में जुड़ने का। ये सभी संकेत है कि दिव्य चेतना के द्वार धीरे धीरे खुल रहे हैं। साधना आप कौन सी करते हैं, कितने समय करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर मंत्र जाप करते हैं या माला जपते हैं या सुमरन करते हैं तो आप प्रतिदिन शांत स्थान पर बैठिए और रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिए, आंखें बंद करके बैठिए। धीरे धीरे सांस लें और छोड़े, अपने मन की सांस पर स्थिर करें, क्योंकि सबसे बड़ी माला हमारी सांसों की माला है, जो कभी नहीं ख़त्म होने वाली। हाथ की मालाएं तो कभी भी ख़त्म हो सकती है, पर जो हमारा मन का कहा कि मन माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, और मन का डारी दे, और मन का फेर। जब मन का हिसाब परमात्मा के प्रति साक्षी भाव में, समर्पण में हो जाता है, तो ध्यान को भ्रकुटी पर केंद्रित करके आपको आनंद की अवस्था महसूस होने लगती है। बस महसूस करें, जोर नहीं डालें, अपने आप को इस परम पिता परमात्मा के चरणों में समर्पित कर दिए। अगर कोई आप मंत्र जाप करते हैं या कोई आपके पास में गुरु के द्वारा या सिद्ध मंत्र है, तो आपके शरीर के अंदर तुरंत असर दिखाना शुरू कर देता है। धीरे धीरे कंपन के साथ में एनर्जी का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर होने लगता है। जब भ्रकुटी पर हल्का फुदकन कंपन महसूस हो तो बस उसे देखें, प्रतिक्रिया ना करें, महसूस कीजिए उसे, और भीतर की तरफ आप इस आनंद की अवस्था को पहचानते चले जाएंगे। यह दिव्य ऊर्जा मुझे प्रवाहित हो रही है, मैं चेतना के उच्च स्तर की ओर बढ़ रहा हूँ। ये संकल्प आपको ब्रह्मांडीय चेतना के साथ में जोड़कर आपके जीवन के अंदर बदलाव प्रारंभ करते हुए चले जाएंगे। हे दिव्य ऊर्जा, मुझे ज्ञान, करुणा और संतुलन का आशीर्वाद दो। ऐसा इंट्यूशन आप अपने मन में करेंगे तो आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति के द्वार खुलना प्रारंभ हो जाते हैं। आपको कई लाभ महसूस होंगे। अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन की तीव्रता में विकास आ जाएगा। निर्णय लेने की क्षमता आपकी बढ़ जाएगी। मानसिक स्थिति और आत्मबल के अंदर आपके कॉन्फिडेंस आने लगेगा। हर बात को कहने के लिए आपके पास में न जाने कितने शब्द उपलब्ध हो जाएंगे। दिव्य मार्गदर्शन का अनुभव और धीरे धीरे शास्त्रार्चक ब्रह्मरंध्र की ओर आरोहण होता हुआ चला जाता है। कुछ हमेशा सावधानियां भी रखनी पड़ेगी। फुदकने का जोर न डालें कि जोर फुदके, स्वाभाविक रूप से प्रक्रिया होने दें। जैसी भी हो रही है, यूनिवर्स के साथ में जुड़कर, परमात्मा के साथ में जुड़कर, ईश्वरीय शक्तियों के साथ में जुड़कर इसका आप अनुभव करें। अत्यधिक एकाग्रता से सिर में दबाव महसूस हो सकता है, सिर में भारीपन महसूस हो सकता है, सिर में दर्द जैसी स्थिति हो सकती है। किसी चक्र के अंदर रीढ़ की हड्डी में भयंकर दर्द भी हो सकता है। किसी औषधि की जरूरत नहीं, क्योंकि 72,000 नस नाड़ियों को ये ऊर्जा अपने आप ही सुदृढ़ बनाती हुई चली जाती है। अत्यधिक एकाग्रता, सिर में दबाव के कारण आपको परेशानी होगी। ध्यान के बाद थोड़ी देर भूमि ऊर्जा से जुड़ने के लिए ज़मीन को छुएं, क्योंकि जब ये एनर्जी ज़्यादा शरीर में हो जाती है तो कंपन कई तरह की, इसलिए नंगे पांव ज़मीन पर घूमना बहुत ज़रूरी है, जिससे आपकी एनर्जी ग्राउंडिंग हो जाए। जितनी शरीर को आवश्यकता है इतना ही आपके जीवन के अंदर आनंद प्रदान करे। मेरी भ्रकुटी दिव्य ऊर्जा से संपादित, मुझ में जागृति हो रही है। ब्रह्म चेतना मेरे भीतर के द्वार प्रकाश खोलते हुए जा रही है। यही आप संकल्प करें। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल विकास बिहानिया।
आपके लिए हर रोज़ नया वीडियो लेकर आता हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों मित्रों को बताइए। आध्यात्मिक जागृति के लिए जरूरी है। शरीर में मौजूद ऊर्जा को पहचान कर इसका उपयोग करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप संपर्क करें। शक्ति बात के द्वारा ये ऊर्जा आपके जीवन में चलायमान होगी। धन्यवाद। जय हिंद।